बिहार में बहुत जल्द इलेक्शन होने वाला है। एक पॉलिसी जिसके कारण 2015 में नीतीश कुमार की सरकार बनी थी और शायद इसी के कारण इस बार नई पार्टी जन स्वराज बिहार की सत्ता में आ सकती है, क्योंकि जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर इस पॉलिसी को 2 घंटे के भीतर उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। और ये है बिहार की लीकर बैन पॉलिसी यानी शराबबंदी कानून। क्या बोलिए है कि शराब को बंद करिए, अगला बार आवेंगे तो हम बंद करवा देंगे। अपने 2016 से बिहार में शराबबंदी लागू हो जाएगी। शराबबंदी पर पूर्ण पाबंदी बिहार में। बिहार में जहरीली शराब से 77 लोगों की मौत। जो शराब पिएगा तो मरेगा, ये तो उदाहरण ही सामने है। बिहार में शराबबंदी कहीं लागू है ही नहीं। जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंकेगा। वेलकम टू बिहार, जहां शराब इलीगल है पर इजीली अवेलेबल है। 2015 के इलेक्शन में नीतीश कुमार ने बोला था अगर फिर से पावर में आएंगे तो बिहार में शराब बंद कर देंगे, और ठीक ऐसा ही हुआ। अप्रैल 2016 से बिहार में शराब पर कंप्लीट बैन लगा दिया गया। लीजिए एक बार को कि आपने लागू कर भी दिया, तो ये जमीन पर लागू है कहाँ? बिहार में तो घर घर में शराब बिक रहा है, सिर्फ दुकानें शराब की बंद हो गई, होम डिलीवरी चालू हो गया। पॉलिसी बनाना और इनेक्ट करवाना दोनों में कितना अंतर है ये पता चलता है बिहार की इस फील्ड लीकर पॉलिसी से। फाइल्स में शराब बंद हुई और पूरे राज्य में इसकी होम डिलीवरी चालू हो गई, और बिहार में पॉलिटिशियन, स्मगलर और फिक्सर के एक नेक्सस से एक पैरेलल शराब की इंडस्ट्री खड़ी हो गई, जिसका रेवेन्यू स्टेट के पास नहीं बल्कि सीधा उन लोगों की जेब में जा रहा है। समझते हैं क्यों ये पॉलिसी फेल हो गई, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बिहार पर, और बिहार की पॉलिटिक्स में कैसे एक बड़ा भूचाल आ सकता है। मामला सीधा नहीं, कुछ फीसी है, क्योंकि जनाब ये रिस्की है। किसी भी पॉलिसी को बनाने के 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं, ग्रैबिंग हैंड पॉलिसी या हेल्पिंग हैंड पॉलिसी। हेल्पिंग हैंड यानी जनता के फायदे के लिए गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे सोली लोगों का फायदा हो, और इसके अपोजिट में है ग्रैबिंग हैंड पॉलिसी, जिसमें राजनीतिक फायदे के लिए पार्टीज पॉलिसीज बनाती है। नीतीश कुमार ने तो बोला था बिहार में इसके बाद महिलाओं के ऊपर हो रहा डोमेस्टिक वायलेंस खत्म हो जाएगा। महिलाओं को संगठित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ महिलाएं किसी चीज को लेकर परेशान हो तो उनके लिए हमें अनुकूल वातावरण निर्मित करना है, और अनुकूल वातावरण निर्मित करने में शराब बाधक है, इसलिए इसको भगाना ही पड़ेगा। लोगों की पहुंच से इसको, गरीब लोगों की पहुंच से इसको भगाना पड़ेगा। नियत तो अच्छी है पर एग्जीक्यूशन ने खुद पी रखी है। ये हम नहीं, पटना हाई कोर्ट कह रही है। थोड़ी मर्यादा रखिए। पटना हाई कोर्ट का कहना है ये एक्ट एक सोर्स बन गया है जिससे ऑफिसर्स, बिजनेस हाउसेज और लीडर्स पैसे छाप रहे हैं। कोर्ट ने ये भी कहा है 3.5 लाख से ज्यादा शराब से रिलेटेड केसेस पेंडिंग है, वो दूसरे क्रिमिनल केसेस पे ध्यान दे, या 2 बोतल शराब के साथ पकड़े जाने वाले का केस। 2016 से अब तक 12 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, और आज भी जेल में बंद है। ये कोई ऑफिसर या बड़े बिजनेस ओनर नहीं बल्कि गरीब लोग हैं जिनके पास बेल करवाने तक के पैसे नहीं है। हजारों फैमिली इससे अफेक्टेड है। अनएम्प्लॉयड यूथ पैसों के लालच में शराब स्मगल के धंधे में आते हैं और जेल जाते हैं। बिहार में दारू की डिमांड तो बेशक पूरी हो रही है। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नेपाल, झारखंड से बॉटल स्मगल होके बिहार आ रही है, जिससे वहाँ के गवर्नमेंट को मोटा फायदा हो रहा है, और यहाँ के लोग जहरीली शराब पी के जान गंवा रहे हैं। शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 77 हो गई है। सिर्फ छपरा में ही जहरीली शराब से 71 लोगों की मौत हुई है। पर इस पर नीतीश जी का क्या कहना है? जो शराब पिएगा तो मरेगा, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। बिहार में क्रिमिनल केसेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि पुलिस को तो फुर्सत ही नहीं है शराब तस्करों को रोकने से। कई चेक पोस्ट पर पुलिस को डिप्लॉय किया जाता है सिर्फ शराब की बोतलें सीज करने के लिए। मतलब बिहार में रॉ के ऑफिसर्स भी आए तो ये सरकार है कि उनको शराब की बोतलें पकड़ने में लगवा देगी। इसका बड़ा इम्पैक्ट होटल्स और टूरिज्म सेक्टर पे भी हुआ है। लगभग 50% तक गिरावट आई है इन सेक्टर में, क्योंकि लोग नेबरिंग स्टेट जाना प्रीफर करते हैं जहाँ शराब पे फ्रीडम है। गुजरात में भी शराब बंद है पर वहाँ टूरिस्ट और होटल के लिए परमिट है शराब खरीदने की, जिससे उनका एक बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर को कभी लॉस नहीं हुआ। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हर साल 20,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो रहा है बिहार को शराब बंदी के कारण, जिस रेवेन्यू का यूज गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में कर सकती है। क्योंकि बिक तो ऐसे भी रहा है पर पैसा स्टेट के पास नहीं जाके सीधा राजनेता और करप्ट ऑफिसर्स की जेब में जा रहा है।
और इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है प्रशांत किशोर के द्वारा, जो कि इसको एक फेल्ड पॉलिसी मानते हैं। कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज ने, किसी देश ने, किसी राज्य ने अपना आर्थिक सामाजिक विकास, और यहाँ तक बोल चुके हैं कि गवर्नेंस में आने के 2 घंटे के भीतर इसको उखाड़ फेंकेंगे। काफी मुखरता से कह रहे हैं भाई 2 बरस से कह रहे हैं जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक दें। यहाँ ध्यान देने वाली बात है उनका इंटेंशन। वो चाहते हैं इस रेवेन्यू का इस्तेमाल बिहार के स्कूल और एजुकेशन को बेहतर बनाने पर खर्च हो। शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 बरस बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। आइडिया दिलचस्प है, पर देखते हैं क्या लोगों को पुरानी शराब नीति वाली सरकार चाहिए जो ऊपर से तो शराब बंदी करती है और उसके लोग नीचे से पैसा बना रहे हैं। ये नई सोच वाली सरकार चाहिए जो इस लचर व्यवस्था को खत्म करके एक नया बिहार बनाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।